everyone. In today's lecture, we are going to discuss question 1 of exercise 1.1 class 11th NCERT. So हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की डेफिनेशन क्या है एंड टाइप्स ऑफ सेट्स. सो अब हम क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का. सो क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. सो हमें क्वेश्चन 1 में सारे पार्ट्स में चेक करना है कि सेट्स है या नहीं है. तो ये जो हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ये हमें चेक करना है और जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है. फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. सो हमें देखने हैं हर साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, हमें चेक करना है कि उनमें से कोई मंथ जे लेटर से स्टार्ट होता है या नहीं होता है. तो ये जो हमारा कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारा जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. बिकॉज कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे ईयर में 13 मंथ्स होते हैं या 11 मंथ्स होते हैं. सबके ईयर में 12 ही मंथ्स होते हैं. सो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. बिकॉज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. भले ही लेटर जे से हमारे पास कोई मंथ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. बट ये जो कलेक्शन है, ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. सो आंसर्स हैं. First part, it is a set as this collection is well defined collection of objects. तो हमारा ये जो कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. because we can identify a month that belongs to this collection. ये कलेक्शन हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और सेट की डेफिनेशन भी यही होती है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके व्यूज के हिसाब से हमारे पास एक ही सेट बनेगा और हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मंथ हमारे इस कलेक्शन में आएगा या कौन सा नहीं आएगा. सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सेट है. अब अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए चेक करें, सेकेंड पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. तो हमें देखना है, एक कलेक्शन बनाना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. सो उसमें हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं. कोई किसी राइटर को नाम लिख सकता है, कोई किसी राइटर का, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि हम किस बेसिस पे राइटर्स को टॉप 10 में रखें, है ना. तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. दैट मीन्स कि हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो सेट नहीं है. सो पार्ट 2, दिस कलेक्शन is not a set as the criteria for determining top 10 talented writers may vary from person to person. बिकॉज जो क्राइटेरिया है वो हमारा सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है टॉप 10 राइटर्स को डिफाइन करने के लिए. तो ये जो हमारा कलेक्शन है, ये हमारा सेट नहीं है. नॉट अ सेट, नॉट सेट. नाउ थर्ड पार्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. सो टीम मीन्स अ कलेक्शन. वर्ल्ड में हमें 11 बेस्ट क्रिकेटर्स को लिस्ट करना है एक कलेक्शन में. सो हम
कि ये जो हमारा कलेक्शन है ये सेट नहीं है, बिकॉज सबके हिसाब से 11 बेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा क्राइटेरिया है वो डिफाइन नहीं है, तो हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो कलेक्शन सेट नहीं है। दैट मीन्स थर्ड वन इज this collection is not a set as again the criteria for determining top 11 cricket batsmen may vary from person to person। तो यहाँ पे भी हम अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्रिकेटर्स चूज कर सकते हैं। तो सबके लिए टॉप 11 क्रिकेटर्स की लिस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। सो थर्ड इज ऑल्सो नॉट अ सेट। The fourth part is the collection of 4 boys in your class। तो अब जो हमारे पास कलेक्शन है उस कलेक्शन के हिसाब से हमें हमारी क्लास के सारे बॉयज को, तो आप लोग अपनी क्लास के सारे बॉयज को लिस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज यहाँ कंफ्यूजन नहीं है आपको। सो फोर्थ पार्ट का आंसर है इट is a set। This collection is a set because you can identify a boy who belongs to this collection। So हम easily डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा लड़का जो है वो हमारे इस कलेक्शन में आएगा या कौन सा बॉय इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो फोर्थ इज अ सेट। Now fifth part is the collection of all natural numbers less than 100। So अगर हम किसी से भी पूछे numbers less than 100 natural numbers, so वो वही numbers लिखेगा जो आप लिखोगे या जो मैं लिखूंगी। So ये एक जो है collection एक well defined collection है। So fifth is a set। It is a set because one can identify which number belongs to this collection। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा कलेक्शन में आएगा और कौन सा कलेक्शन में नहीं आएगा। सो फिफ्थ वन इज अ सेट। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो इस क्वेश्चन में हमें सारी नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है जो एक राइटर ने लिखी है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। सो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बुक इस राइटर ने लिखी है और कौन सी बुक इस राइटर ने नहीं लिखी है। सो हमारे जो कलेक्शन में बुक्स आएंगी वो सारी बुक्स होंगी जो इस राइटर ने लिखी है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा कलेक्शन है ये भी एक सेट है। सो सिक्स्थ पार्ट इज इट इज अ सेट। This collection is a set because one can identify which book belongs to this collection। सो हम बता सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन सी बुक आएंगी। जितने भी बुक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं वो सारी हमारी इस कलेक्शन में आएंगी। सो अगेन इट इज अ सेट। Now seventh part is the collection of all even integers। So collection of all even integers is a set because हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे इस कलेक्शन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। भले ही हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे सेट में, बट कलेक्शन तो है ना, कलेक्शन तो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स है उससे फर्क नहीं पड़ता वो सेट है या नहीं,
फर्क पड़ता है कि हमारे कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। सो यहाँ पे जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, सो इट इज अ सेट because we can identify which number belongs to this collection। तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे कलेक्शन में कौन सा नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा। So 7th is again a set। Now 8th part is the collection of questions in this chapter। So इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का कलेक्शन। सो अगेन इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज हम बता सकते हैं कि हमारे कलेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और ये किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं होगा, सबके हिसाब से यही कलेक्शन बनेगा। सो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इस कलेक्शन में ले सकते हैं। सो इट इज अ सेट बिकॉज one can identify which question belongs to the collection। So कौन सा क्वेश्चन हमारे इस कलेक्शन में आएगा हम बता सकते हैं। So ये जो हमारा कलेक्शन है ये एक सेट है। Now 9th part is a collection of most dangerous animals of the world। So ये नहीं है सेट बिकॉज सबके हिसाब से अलग अलग एनिमल्स डेंजरस हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है डेंजरस एनिमल्स के लिए। So 9th is it is not a set because the criteria for determining the most dangerous animals of the world may vary from person to person। मतलब ये पर्सन के हिसाब से चेंज हो सकता है। सो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो नॉट अ सेट। सो ये था क्वेश्चन 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग ट्राई कर लो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इट। थैंक यू सो मच।